हेलो बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 13। देखो 7.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 + 3x³ की होल क्यूब दे रखी है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पावर क्या है, x³ है और ये क्या है, x²। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है ना हमें ये दिखाई देता है x²। मतलब 2 + 3x³ का जो डेरिवेटिव है क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है, x²। मतलब पावर एक कम है इसके अंदर, यहाँ x³ है, यहाँ पर x² है। तो आप इसी को मानो क्या, लेट 2 + 3x³ को किसके बराबर मानेंगे आप, t के बराबर। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो देखो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3x³ का हो जाएगा क्या, मतलब पावर में से एक कम करेंगे ना तो 3 × 3x², ठीक है ना। 3 एज इट इज, क्यों 3x³ का कोफिशिएंट है और x³ का 3x² और फिर t का dt/dx। तो ये हो जाएगा 9x² और dx को उठा के लेके आएंगे तो dx = dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या है, हाँ अब जो 9 है ना आगे लेके जाओ आप, तो क्योंकि यहाँ पर x² dx है तो ये हो जाएगा क्या, x² dx 1/9 और dt। अब देखिए बच्चे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x² dx किसके बराबर है, x² dx किसके बराबर है, 1/9 dt। तो मैं ऐसे करता हूँ 1/9 तो बाहर कर लेता हूँ और dt यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो x² dx स्थान में क्या हो गया, 1/9 dt, 1/9 dt। अब इसको हमने क्या माना था, इसको हमने किसके, t के बराबर माना था ना, तो ये हो गया क्या 1/t³। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 1/9 जो 1/t³ है ना, इसको t³ को ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा t⁻³ और dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/9, तो ये हो जाएगा क्या, पावर में एक जोड़ेंगे ना तो -2 बचेगा और नीचे -2 प्लस में c, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में हम ऐसे ही करते हैं, पावर में एक जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा और जो पावर ऊपर आई वही नीचे नीचे हम डेनोमीटर में कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, -1/18, 9 2 18, ठीक है। और t⁻², है तो इसको पॉजिटिव करेंगे ना तो ये हो जाएगा क्या, t², ठीक है ना, t² प्लस में c। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, -1/18 और t² ना, t हमारे पास क्या है 2 + 3x³ है, तो ये हो जाएगा क्या 2 + 3x³, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में c। तो ये था बच्चों इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद देखते हैं बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 14 का इसके अंदर यहाँ पर है 1/x log x की पावर m। मतलब देखो log x अगर फंक्शन है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो हमें log x को मानना पड़ेगा। तो इसमें लेट क्या, log x को t के बराबर मान लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसकी, x से करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, ठीक है। और t का dt/dx, dx को उठा के इधर लेके आएंगे तो 1/x dx बराबर है dt, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और आगे क्या dx, 1/x dx, 1/x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, यहाँ पर हम dt करेंगे। और 1/log x को हम किसके बराबर माना था हमने, t, तो ये होगा क्या t⁻m। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाए t⁻m हो जाएगा और आगे dt है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t⁻m + 1 और फिर -m + 1 और प्लस में c। अब क्या करें, t किसके बराबर है, log x के बराबर है, तो ये हो जाए क्या log x की पावर -m + 1, नीचे भी -m + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 9 माइनस 4 एक्स स्क्र और आगे है डी एक्स। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्र है और यहाँ क्या है 1 है, तो मतलब क्या इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये हो सकता है ना। अगर इसको हम पुट करेंगे मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद पावर एक कम हो जाती है, ये एक्स स्क्र है तो ये क्या है एक्स है, पावर एक कम है, तो इसी को हम मान लेते हैं टी के बराबर। लेट 9 माइनस 4 एक्स स्क्र किसके टी के बराबर, ठीक है। अब देखिए आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स से करेंगे तो ये जाए, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये जाए क्या 0 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जाए 8x, ठीक है। और टी का डी टी बाई डी एक्स को उठा के दे लेके आई तो ये हो जाए क्या, और ऐसे करना बच्चों जो माइनस का जो 8 है ना वो आगे लेके जाएं तो यहाँ पर x बचेगा, मतलब x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/8 और डी टी, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी किसके बराबर है -1/8, तो ऐसे करते हैं माइनस का जो 1/8 है ना इसको तो बाहर कर देते हैं, ठीक है। और आगे क्या है डी टी, ठीक है। एक्स डी एक्स किसके बराबर है -1/8, -1/8 बाहर रख दिया, डी टी आ गई। अब देखो ये किसके बराबर माना था हमने टी, तो 1/t। अब देखो बच्चों माइनस का 1/8 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस में c, यानी कि माइनस का 1/8 log t किसके बराबर है 9 माइनस 4 एक्स स्क्र और प्लस में c। तो ये था बच्चों इसका इंटीग्रेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ए के 2x प्लस में 3, ठीक है, ए के 2x प्लस में 3 और आगे क्या है dx। और क्वेश्चन नंबर जो 17 क्या है, इसमें ऊपर x है नीचे है ए की एक्स स्क्र और dx। देखो बच्चों इसका वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, या फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो इसी को हमें टी के बराबर मानना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 2x प्लस 3 को किसके बराबर मानोगे टी के बराबर, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका। चलो दोनों मेथड्स करवा देता हूँ। तो लेट मान लो क्या 2x प्लस 3 को टी के बराबर मान लिया। अब डेरिवेटिव किसकी एक्स के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x का ओनली 2 हो जाए, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा इसमें, और 3 कांस्टेंट है 0, और 50 का डी टी बाई डी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा इसमें डी एक्स को उठा के इधर लेके आई तो ये हो जाए क्या डी एक्स और 1/2 और डी टी, डी एक्स को उठा के इधर लेके आई और 2 आगे ले गए हम, ठीक है ना। अब क्या हो जाए देखिए बच्चे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई, इसको हमने किसके बराबर टी के बराबर माना, डी एक्स किसके बराबर है 1/2 डी टी, तो ऐसे करना 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देना और आगे क्या करोगे डी टी 1/2। अब इंटीग्रेशन किसका ओनली ई की टी का, और ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी होता है प्लस में सी, तो ये होगा क्या 1/2 और ई की टी, तो ई टी हमारे पास किसके बराबर है 2x प्लस 3 के बराबर है, तो 2x प्लस में 3 प्लस में सी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड से ए की पावर मतलब ई की 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। अगर हम इसका डायरेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन, देखिए बच्चों क्या है इंटीग्रेशन ऑफ किसका ए की 2x प्लस 3, अगर हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो क्या है ए की 2x प्लस 3 को हम एज इट इज करेंगे, ए के 2x प्लस 3 को एज इट इज किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ए की जो हम दे रखे ना यहाँ पर पावर में जो दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3, इसका हम डेरिवेटिव कहाँ करेंगे नीचे करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका 2x प्लस
3 का, और प्लस में हम कर देंगे c, मतलब क्या हो जाएगा ए की 2x प्लस में 3, और डायरेक्ट करेंगे, देखो 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2x ओनली 2 और प्लस में c। अब देखो वही आपका इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, ये इसका हमने क्या किया है, डायरेक्टली किया है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखो जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है x, मतलब एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, मतलब ये यहाँ पर फंक्शन है, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव, क्योंकि पावर एक कम दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा, एक्स स्क्वायर। तो आप मान लो क्या, लेट एक्स स्क्वायर को t के बराबर मान लो, डेरिवेटिव करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, और एक्स स्क्वायर का 2x, और ठीक है, और t का हो जाएगा dt बाई dx, मतलब क्या हो जाएगा, 2 को आगे ले जाएं और dx को इधर ले आएं, मतलब ये हो जाएगा क्या, x dx और 1/2 और dt, ये हो गया। अब देखिए बच्चे क्या है, x dx किसके बराबर है, x dx है किसके, 1/2 dt, तो 1/2 बाहर कर देना और dt, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हमने किसके बराबर मानना है, t के बराबर, मतलब a की t, ठीक है। अब हम देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो e की t को ऊपर ले जाना पड़ेगा हमें, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या, a की पावर माइनस टी, a की पावर माइनस टी, और आगे हम कर देंगे क्या, dt। तो अब 1/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस टी का, मतलब ए की जो दे रखे ना पावर, जैसे माइनस टी का माइनस टी, अब माइनस टी का इंटीग्रेशन मतलब डायरेक्ट करेंगे क्या, नीचे डी बाई अपॉन डी टी, डी बाई अपॉन डी टी किसका, माइनस टी का, ठीक है, और प्लस में कर देंगे सी, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 और e की पावर माइनस टी, और देखो माइनस टी का जो डायरेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के करेंगे, तो ये -1 प्लस में सी, तो ये हो जाए क्या बच्चों, -1/2, देखो ये माइनस है ना, यहाँ पर आ जाएगा -1/2, और इसको पॉजिटिव करेंगे ना, तो ये हो जाए क्या, ए की टी और प्लस में सी, कि माइनस के 1/2 और ई की टी, हमारी टी किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस में सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, tan इनवर्स x, और नीचे क्या दे रखे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसके अंदर, कि इंटीग्रेशन ऑफ e की 2x माइनस 1 और e की 2x प्लस 1, और आगे क्या है, dx। देखो बच्चों अब यहाँ पर e की पावर जैसे क्या tan इनवर्स x है, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसमें आप इसी को t मान लो, क्या, लेट tan इनवर्स x को किसके बराबर t, अब डेरिवेटिव ऑफ किसके, x के विद रिस्पेक्ट मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर t का होता है dt बाई dx, dx को इधर लेके आओ लेफ्ट साइड, तो ये हो जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू क्या, dt। अब देखिए बच्चों क्या है, इसको हमने किसके बराबर माना है, tan इनवर्स x को t, तो इंटीग्रेशन ये हो जाए e की t। अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो देखो 1 यहाँ पर करो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसकी, dt, तो यहाँ पर dt हो जाएगा। अब e की टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की टी का e की टी प्लस में c, अब t किसके बराबर, t है हमारे पास tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसमें, ए की 2x माइनस 1 अपॉन ए की 2x प्लस 1, तो इसको आप बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा,
सीधा से सोल्व डायरेक्टली सोल्व होगा नहीं इसमें, इसमें डिवाइडिंग देखियो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली सोल्व होगा नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप एक ही अक्ष से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाई किससे करेंगे, एक ही अक्ष से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाई एक ही एक्स, तो एक ही अक्ष से डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाए, देखिए बच्चों क्या है, एक ही अक्ष से डिवाइड करेंगे, देखो एक ही अक्ष तो एक ही 2x नीचे एक ही x और -1 बाई एक ही x से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी करो एक ही 2x और एक ही x प्लस में 1 बाई एक ही x और dx, यानी कि नोमिनेटर और डेनोमिनेटर को हमने किससे किया है, एक ही x से डिवाइड किया है। तो यहाँ इसके डिवाइड में एक ही x, यहाँ पर 1 बाई एक ही x, यहाँ पर एक ही x और यहाँ पर भी एक ही x। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ऊपर तो है जैसे एक ही 2x है, नीचे एक ही x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली एक ही x, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाए -e⁻−x। यहाँ देखो ये हो जाएगा ओनली एक ही x और प्लस में एक x ऊपर लेके जाएंगे ना तो e⁻−x और dx, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन और ये क्या है इसका डेरिवेटिव, इसको पुट करके देख लो आप, लेट क्या एक ही x प्लस e⁻x को t, अब डेरिवेटिव किसकी, x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही x डेरिवेटिव होता है प्लस में e⁻x का e⁻x और फिर -x का डेरिवेटिव करेंगे तो ओनली -1, ठीक है, और t का dt बाई dx हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या, एक ही x देखो प्लस माइनस e⁻x और फिर dx को उठा के दे लेके आए तो यहाँ पर dx हो जाएगा और आगे क्या है dt। अब देखिए बच्चे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक x प्लस e⁻x, इसको हमने किसके t के बराबर, नीचे t हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, एक x माइनस e⁻x dx, एक x माइनस e⁻x dx किसके बराबर है dt। और ऐसा तो हमने इंटीग्रेशन कई बार किया है, तो 1/t का क्या हो जाएगा यहाँ पर log t और प्लस में c, मतलब क्या हो जाएगा log t किसके बराबर है, एक ही x प्लस में e⁻x और प्लस में c। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ए की 2x माइनस e की -2x डिवाइड में क्या है ए की 2x प्लस में e की -2x और आगे dx। देखते हैं बच्चे क्या है, सेम उसी तरह से इसी को t के बराबर मान लो आप, क्या लेट ए की 2x प्लस में e की -2x किसके बराबर मानेंगे, t के बराबर, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव करो किसके, x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ए की 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की 2x और फिर 2x का ओनली 2, उसके बाद प्लस में e की -2x ए की -2x और -2x का ओनली -2 और आगे फिर t का dt बाई dx, ठीक है। अब इनमें से ऐसे बच्चों क्या इनकी ओनली 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे ने तो यहाँ पर e की 2x और प्लस माइनस e की -2x और dx उठा के दे ले आना तो dx यहाँ हो जाए मल्टीप्लाई से और आगे क्या है dt। 2 आगे लेके जाएं तो 2 आगे लेके जाएं तो ये जाए e की 2x माइनस e की -2x और फिर dx और 1/2 और फिर dt, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, ये किसके बराबर है, ए की 2x माइनस e की -2x dx किसके बराबर है, ये 1/2 dt, तो 1/2 बाहर करें और फिर dt, ठीक है। ये हमने किसके बराबर माना था, ये t, तो यहाँ पर t हो गया। तो सेम उसी तरह से जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से होगा ये
1/t का क्या log t प्लस में c। अब हमने क्या करना, इसमें क्या करना है, t किसके बराबर है, t की वैल्यू रख देनी इसके अंदर, तो e की 2x प्लस e की -2x और प्लस में c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 20।